बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ब्लैक पेपर चिकन बनाने लगी हूँ। ये इतनी यमी और यूनिक डिश है और अब मैं बनाऊँगी। आई होप आपको ये अच्छी लगे। उसके लिए मैंने डिफरेंट कलर की बेल पेपर ली थी और उनको मैंने ऐसे ही शेपलेस ही चॉप कर लिया था, क्योंकि अगर आप सिर्फ चकोर काटेंगे तो बहुत सारी वेस्ट भी हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने पूरी को काट लिया था सारों को। और उसके साथ मैंने 2 पाउंड चिकन लिया था बोनलेस, जो कि मैंने चिकन ब्रेस्ट का लिया था। और उसके लिए मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी लिया था, जो इसके लिए सबसे पहले यूज़ होगा। और उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाला था, आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। और उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के उसको भूनना शुरू किया। जैसे ही जिंजर गार्लिक जो है कैरमलाइज हो गया, थोड़ा उसका कलर चेंज हो गया या भुन गया, तो उसके अंदर मैं बोनलेस चिकन ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए मैं उसको भूनूंगी या थोड़ी देर के लिए उसको पकाऊंगी। और उसके बाद मैं उसमें ऐसे ही हाफ कप चिकन स्टॉक भी ऐड कर दूंगी, या चिकन की यखनी ऐड कर दूंगी, या मुर्गे की यखनी ऐड कर दूंगी। और उसके बाद इसको पकाएंगे अंटिल वो अच्छी तरह से कुक हो जाए मीट, या मीट का जब टेम्परेचर 185 और अबव हो जाए तो वो चिकन कुक होता है। और आपने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, फिर हार्ड भी हो जाएगा। और आप उसका जब टेम्परेचर करें और अच्छी तरह से आपको लुक भी लग जाएगी। देखिए मैंने इसके अंदर चिकन स्टॉक ऐड किया हुआ है। अब इसको कुक करूँगी और इसको टेम्परेचर भी चेक करूँगी। और उसके साथ जो मुझे चीज़ें चाहिए, उसके लिए मुझे सोया सॉस चाहिए, कॉर्न स्टार्च चाहिए, हुजन सॉस चाहिए और ब्लैक पेपर, जो मेन इंग्रेडिएंट है ब्लैक पेपर, वो ये सारी चीज़ें उसके अंदर जाएंगी और एक एक करके आप उसके अंदर ऐड करते जाएंगे। और सबसे पहले मैं उसके अंदर ऐसे ही 2 टीस्पून मैं पिंक सॉल्ट ऐड करूँगी। आप चाहें तो ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और मैंने वो डाला है। और उसके साथ ही मैंने ऐसे ही 4 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ऐड की हैं, क्योंकि ये मेन इंग्रेडिएंट है तो और इसका फ्लेवर भी आना चाहिए और वो लुक भी उसमें अच्छी करती है। छोटे छोटे उसके ऊपर नज़र आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत अटेम्प्टिंग भी लगते हैं। मैंने हुजन सॉस 1 टेबलस्पून ऐड कर दी है। इसकी इस रेसिपी में आप 2 टेबलस्पून भी यूज़ कर सकते हैं, पर हमारे घर में 1 टेबलस्पून मोर देन इनफ होती है और बच्चों को उसका टेस्ट अच्छा लगता है तो मैं। और उसके साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर दी है। और जैसे ही इसका पानी इसको पकाते जाएंगे और साथ साथ मैं ये वेजिटेबल भी आपको दिखाऊं, इनके इतने बेनिफिट हैं जिसकी कोई हद नहीं। आप ये सारी शिमला मिर्च जितनी डिफरेंट कलर की हैं, इससे आपको बहुत सारा आयरन मिलता है, आपको B12 मिलता है और इससे विटामिन C मिलता है। और इतनी आप ये जितनी भी फ्रेश वेजिटेबल है, और ग्रीनी लीफ में बहुत ज़्यादा आयरन होता है और अनियन के भी बेशुमार फ़ायदे हैं। उन सारी अगर आप ये एवरी डे यूज़ करें वेजिटेबल, बहुत सारों के गिरते हुए बाल कम हो जाते हैं, आपको एनर्जी बूस्ट होती है अगर आप एवरी डे ये वेजिटेबल यूज़ करें तो। ज़रूर इस पे गौर कीजिएगा और यूज़ कीजिएगा। और अब इसके साथ मैंने 1 कप चिकन स्टॉक लिया है और उसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च ऐड कर दूँगी। और कॉर्न स्टार्च ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद मैं इसको चिकन में ऐड कर दूँगी। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, उसमें कोई लम्प्स ना रहे, गुठलियाँ ना रहें। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, आप पानी में भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे चिकन स्टॉक में अच्छा लगता है, इस तरह ज़्यादा फ्लेवरफुल डिश बनती है। और अब इसको मैं इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। और जैसे ही ये पूरा खुश्क हो जाएगा, और अब अच्छी तरह से खुश्क करने के बाद भी थोड़ी देर आप इसको भूनेंगे ताकि उसका कच्चापन नहीं आए, जो है कॉर्न स्टार्च। अब जब अच्छी तरह से भुन जाए तो अब इसमें आप वेजिटेबल ऐड करेंगे। सारे कलर की आप शिमला मिर्च ऐड करें। अल्लाह जी ने हर एक वेजिटेबल में एक डिफरेंट चीज़ रखी है, और जो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए सारी चीज़ें इसमें जो हैं हम खाते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत एनर्जी मिलती है। अब मैं सारी चीज़ें ऐड करती जाऊंगी इसमें, सारी वेजिटेबल जितनी बेल पेपर हैं, अनियन हैं, बेबी टमाटोज़ हैं, सारी ऐड करने के बाद इसको ऐड करने के बाद आपको ज़्यादा देर कुक नहीं करना, और इतनी देर कुक करना है कि उनकी शाइनी लुक बरकरार रहे। और वो आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा
कुक करेंगे तो वो स्मशी सी हो जाएंगी और सॉफ्ट होंगी, तो वो अच्छी लुक भी नहीं करेंगी और फ्लेवर भी उनका थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। और ये बिल्कुल परफेक्ट कलर है, अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। और फिर भी आपने इतनी देर उनको पकाना है कि उनका थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए पर क्रंचीनेस ना ख़त्म हो। मैं आपको ये बताऊंगी, क्रंचीनेस अगर ख़त्म होगी तो वो फ्लेवरफुल नहीं लगती हैं और वो चाइनीज़ फ्लेवर भी नहीं देती हैं। अभी उसके बाद मैं ये थोड़ी देर इसको बनाती रहूँगी, साथ साथ चेक करती रहूँगी और इनको हिलाती भी रहूँगी। और जैसे ही आप देखें कि ये सारे रेडी होने के करीब हैं तो आप इस पर रोस्टेड सेसमी डालें और ये चारों थोड़ा सा ऐसे ही 2-3 ड्रॉप इसका सेसमी का ऑयल भी ऐड करें। और साथ ही मैं कोरिएंडर चॉप इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ, वो बहुत अच्छी लुक देता है गार्निश के लिए और बहुत अच्छा फ्लेवर भी देता है और उसके भी बेशुमार बेनिफिट हैं। और उसके बाद मैंने बॉइल्ड राइस उसके साथ बनाए थे और उसके साथ ये ब्लैक पेपर चिकन सर्व किया था और सबको बहुत मज़ा आया था, सबको बहुत यमी लगा था। आई होप आप लोगों को भी मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ थम्स अप दें, प्लीज़ थम्स अप दें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं और जब भी खाना बनाएं तो दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं। इंशाल्लाह आपके खानों में बहुत जायका आएगा और आपके बहुत सारे बिगड़े काम भी बनाएगा। जज़ाकल्लाह गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए। कि अल्लाह हाफ़िज़।